नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, वक्री शनि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में एक ऐसा योग बनाने जा रहे हैं जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत लेवल पर भी, और चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए उस योग का असर इस देश पर भी पड़ेगा। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कि इससे देश को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आगे क्या क्या चीजें घट सकती हैं। तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा और इस तरीके के रिसर्च बेस्ड वीडियोस, ऐसे वीडियोस जो तर्क एवं तथ्यों पर आधारित हैं, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम सभी लोगों को मालूम है आज से 2 दिन पहले ही शनि वक्री हो चुके हैं। शनि कुंभ राशि में है, अपने मूल त्रिकोण में है। और यदि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखी है तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, कुंभ राशि में ही 6 डिग्री 36 मिनट यानी कि 6 डिग्रीज 36 मिनट्स पर उनका नेटल जुपिटर है। ये जो आप लाल में डिग्रीज देख रहे हैं ये वही है। और हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी शनि 13 डिग्रीज से पीछे जाना शुरू हुए हैं और मध्य अक्टूबर में एक स्थिति आएगी जब ये रेट्रोग्रेड सैटर्न मोदी जी की कुंडली के जुपिटर के ऊपर जाकर बिल्कुल स्तंभित हो जाएंगे। 6 डिग्री 20 मिनट तक सैटर्न को वक्री होकर वापस जाना है इस साल। तो 6 डिग्रीज 36 मिनट्स जहां पर नरेंद्र मोदी जी का जुपिटर है, बिल्कुल उसी स्थान पर जाकर सैटर्न स्तंभित हो जाएंगे यानी कि स्टेशनरी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, स्टेशनरी प्लैनेट्स बहुत पावरफुल होते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स तो पावरफुल होते ही हैं, लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जिस स्थान पर जाकर स्टेशनरी होते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसा मैंने अपने पहले के कई वीडियोस में इस बात का इशारा भी किया है। जिस जगह पर प्लैनेट स्तंभित होते हैं वो जगह एक्टिवेटेड हो जाता है। और कुंभ राशि में शनि इसके पहले मोदी जी के लाइफ टाइम में सिर्फ 2 बार आया है, एक बार 1994 में और दूसरी बार 1960s में। लेकिन 1960s में मोदी जी की उम्र बहुत कम थी और उस साल भी मैंने देखा इस स्थान पर शनि बिल्कुल भी स्तंभित नहीं हुए थे और 1994 में भी इस स्थान पर शनि स्तंभित नहीं हुए थे। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है मोदी जी के हॉरोस्कोप में, और इसके फ्रेंड्स बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सैटर्न जब भी नेटल जुपिटर के ऊपर से गुजरते हैं तो इसका क्या प्रभाव होता है। सैटर्न जब भी किसी के नेटल जुपिटर के ऊपर से गुजरे तो वो डायरेक्शन चेंज करने वाला समय होता है। और इन जनरल देखा गया है कि व्यक्ति को फायदा ही होता है, व्यक्ति को तरक्की ही मिलती है। लेकिन यदि सैटर्न या जुपिटर में से कोई भी प्लैनेट मेलेफिक हो तो कई बार ये व्यक्ति को काम छुड़वा भी सकते हैं। जो व्यक्ति पहले से काम कर रहा है उस काम को ये छुड़वा भी सकते हैं। आप लोग यदि देखिएगा तो इस वर्ष मार्च से लेकर दिसंबर तक ये सैटर्न मोदी जी की कुंडली के जुपिटर को 3 बार क्रॉस करेंगे। एक बार फॉरवर्ड मूवमेंट में वो मार्च में क्रॉस कर चुके हैं, बैकवर्ड मूवमेंट में अब वो बिल्कुल उसी स्थान पर जाकर स्तंभित हो जाएंगे और फिर से जब उनका डायरेक्ट मोशन शुरू होगा तो दिसंबर मध्य में एक बार वो फिर से क्रॉस करेंगे मोदी जी के जुपिटर को। इसीलिए ये वीडियो का इतना इंपॉर्टेंस है और इसीलिए मैं इस पर इतना बल दे रहा हूं। जब भी प्लैनेट्स स्तंभित होते हैं फ्रेंड्स, तो चूंकि वो प्लैनेट्स रुके हुए होते हैं, इसीलिए किसी भी चीज पर फोकस करने की
क्षमता उस प्लैनेट की बढ़ जाती है। और मैं बात कर रहा था कि जब भी सैटर्न जुपिटर के ऊपर से गुजरते हैं तो तरक्की देते हैं, लेकिन यदि जुपिटर या सैटर्न में से कोई भी प्लैनेट मेलेफिक हो तो व्यक्ति का काम भी छुड़वा देता है। अब आप देखिएगा तो मोदी जी के दो तरह की कुंडली प्रचलन में है। एक कुंडली में उनका तुला लग्न है और दूसरी कुंडली में उनका वृश्चिक लग्न है। तुला लग्न की कुंडली को यदि माने तो जुपिटर मेलेफिक हो जाते हैं, और यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली को माने तो सैटर्न मेलेफिक हो जाता है। डिग्रीज सेम रहेगा, लग्न कोई भी आप लीजिए तो डिग्रीज वही रहेगा 6 डिग्रीज 36 मिनट्स, लेकिन मेलेफिशियंस या बेनिफिशियंस प्लैनेट्स का चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द लग्न। और मैंने जब नवमांश को देखा, दशमांश को देखा और मोदी जी की कुंडली को देखा और इन दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव जो उन पर पड़ रहा है उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ी घटनाएं संभावित हैं। उससे पहले हम लोग स्टेशनरी सैटर्न जब जुपिटर के ऊपर जाकर रुक जाए तो वो क्या करता है इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, जुपिटर एक एक्सपेंशनिस्ट प्लैनेट है, चीजों को बड़े लेवल पर करना चाहता है और मोदी जी के स्वभाव में भी कहीं ना कहीं ये गुण निहित है। मोदी जी भी कोई काम करते हैं तो बड़े स्केल पर करते हैं। सैटर्न के जुपिटर पर इतना प्रोलॉन्ग्ड समय तक रहने का प्रभाव ये होगा कि इस एक्सपेंसिवनेस को एक लगाम लगा देगा सैटर्न चीजों को धीमा करने का प्रयास करेगा, और जब भी ऐसा होता है तो यह नेटिव को रेस्टलेस बनाता है। मोदी जी को यूं तो हम लोग कभी भी रेस्टलेस शायद ही देखे होंगे। पिछले कुछ वर्षों में जब से वो लाइमलाइट में हैं तब से शायद ही इक्का दुक्का बार ऐसा हुआ होगा जब हम लोग उनको मेंटली थोड़ा सा परेशान देखे होंगे। वो जनरली बहुत कूल दिखते हैं ऊपर से, लेकिन उनके क्रियाकलापों से इस बार ये समझा जा पाएगा कि शायद वो रेस्टलेस हो रहे हैं। और क्या क्या प्रभाव होंगे। सैटर्न जब भी जुपिटर के ऊपर से गुजरते हैं तो वो पहले से चले हुए आ रहे कार्यों में एक मॉडरेशन डिमांड करते हैं। तो मोदी जी को हो सकता है अपने पहले के बहुत सारे कार्यों पर एक बार फिर से दृष्टि डालनी पड़ेगी, और हो सकता है उसमें से कुछ बदलाव करना पड़े, कुछ कार्यों को ऑलरेडी हो सकता है छोड़ देना पड़े। नवमांश, दशमांश और लग्न कुंडली में इसके प्रभावों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो चेंज लेकर आएगा ये, मोदी जी कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, कोई ऐसा स्टेप उठाने वाले हैं जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका सकता है। दूसरा चीज जो मैं देख रहा हूं, मोदी जी के कार्यों से कुछ बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू होगा, और बहुत सारे लोग जिसमें हमारे पड़ोसी देश और इस देश के लोग भी इंक्लूडेड हैं, वो लोग चाहेंगे जनता के एक वर्ग को भड़काना, और जनता भड़केगी भी, इसके वजह से परेशानियां आएंगी। तीसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के भाइयों को कुछ परेशानी आ सकती है। हमें पता है उनके कई भाई हैं, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। भाइयों को परेशानी आ सकती है। व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को इस समय में अपने स्वास्थ्य का थोड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। महादशा, अंतरदशा और ट्रांजिट दोनों को देखकर मैं ये बात कह रहा हूं। फूड पॉइजनिंग, जोड़ों की समस्या, आंखों की समस्या, दांतों की समस्या, इन सभी चीजों से मोदी जी को दो चार होना पड़ सकता है। विदेश यात्राओं में कुछ परेशानी आ सकती है। मोदी जी के दुश्मन इस समय में बहुत ज्यादा प्रखर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और मोदी जी को कुछ सीरियस डैमेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी के कुछ कार्यों की समीक्षा और उस पर छींटाकशी सिर्फ नेशनल मीडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में हो सकती है। मोदी जी की छवि को
दागदार और धूमिल करने का प्रयास किया जा सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। मोदी जी के सिक्योरिटी में कोई छोटी मोटी ब्रीच की घटनाएं हो सकती है। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है। सबसे ज्यादा बड़ा जो मैं दिक्कत देख रहा हूं, किसी पड़ोसी के मिस एडवेंचर की वजह से इस देश में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। मोदी जी का टेंशन तो बढ़ेगा ही, और ऑब्वियसली इस देश का भी टेंशन बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा मैं डिप देख रहा हूं, और ये जितने भी रिजल्ट्स मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, आप ये समझिए कि ये सब बेनिफिट्स मिलने के पहले का टेस्ट्स है। मैंने कहा कि जुपिटर के ऊपर से जब भी सैटर्न गुजरते हैं तो ये फायदा देते हैं, लेकिन फायदा के पहले शनि भगवान का जो मूल मंत्र है वह पात्रता को टेस्ट करते हैं। वह देखते हैं कि व्यक्ति जिम्मेवारी लेने के लायक है या नहीं, व्यक्ति झंझावातों को सहने के लायक है या नहीं, व्यक्ति के कंधे मजबूत हैं या नहीं। तो इस तरीके की कई अड़चनें आएंगी, और अब सवाल उठता है कि ये कब तक रहेगा। देखिए, सैटर्न एक बार मार्च में मोदी जी के जुपिटर को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और अब अक्टूबर में जाकर वो स्तंभित होंगे ठीक जुपिटर के ऊपर। नियम कहता है कि जब भी प्लैनेट स्टेशनरी होने लगता है तो उसके 1 महीने से पहले से लेकर और 1 महीने बाद तक उसका असर ज्यादा रहता है। और एक नियम यह भी है कि अगले बार जब ये प्लैनेट फिर से वक्री होगा तब तक इसका प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट्स फील किया जा सकता है। तो आप ऐसा समझिए कि इस जून में शनि वक्री हुए हैं, अगले साल ये फिर से जाकर जुलाई में वक्री होंगे, यानी कि अभी से लेकर अगले साल जुलाई तक का जो समय है इसमें परेशानियां रहेंगी। और याद रखिए, इसी बीच में भारत में आम चुनाव भी होंगे, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियां होंगी। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ मैं एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे चैनल के दर्शक समझदार और पढ़े लिखे हुए लोग हैं, उन लोग समझ रहे होंगे मैं क्या इशारा कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कह सकते। तो ये सब दिखता है मुझे फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसका तब होगा जब सैटर्न इनके जुपिटर को छोड़कर आगे बढ़ने लगेंगे, और ऐसा होगा मध्य दिसंबर में, यानी कि दिसंबर के बीच में। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अभी से लेकर और 15 जनवरी तक का जो समय है ये ज्यादा टेंशन वाला समय होगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स मैं अपनी बात आप लोगों तक रख पाया होऊंगा। हम लोग सैटर्न के जनरल ट्रांजिट की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पिन पॉइंटेड जो मैंने रीड किया नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, वो मैं अपनी फाइंडिंग आप लोगों के सामने लेकर आया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि यह मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।